Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolich world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 6 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट 8 ओवर पॉपुलेशन आर डायलेमा ज्यादा आबादी एक अलमिया का सेकंड वीडियो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी आज की वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो है उस पर मुश्तमिल होगी। व्यूअर्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करूंगा कि इस एक्सरसाइज की वीडियो को देखने से पहले इस यूनिट की ट्रांसलेशन की वीडियो को अगर आप पहले देख लें तो बहुत सारे सवालात, खास तौर पर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो और बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन की वीडियो से ताल्लुक़ रखती हैं उनको समझने में मदद हासिल होगी। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो पहले आप वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो स्टार्ट होती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द वर्ल्ड चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट? माजी से दुनिया कैसे बदली है? द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। ये दुनिया साइंस की तरक्की, न्यू इनोवेशंस नई इजादात, रिसर्च तहकीक एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और उनके अमली मकासद की वजह से बदल गई है। दूसरा सवाल, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर वी फेसिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन? ज्यादा आबादी के बाइस हमें किन नताइज का सामना है? टुडे आज मोस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर जॉब वैकेंसीज। ज्यादातर लोग नौकरियों की असामियों का इंतजार कर रहे हैं, विच हैव लेड टू हाई रेट्स ऑफ जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से बेरोजगारी और बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। Poverty rate has increased and people are deprived of basic necessities like water and food. गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है और लोग पानी और खुराक जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर वी पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट? हम अपने माहौल को कैसे आलूदा कर रहे हैं? फैक्ट्री स्मोक एंड वेस्ट इज पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। अब फैक्ट्रियों का धुआं और फुजला हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं एंड बिकमिंग द कॉज ऑफ मल्टीपल डिजीजेस, और मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी? गुर्बत को कम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? वी नीड टू एम्पावर आवर सोसाइटी बाय एजुकेटिंग इट। हमें अपने मुआशरे को तालीम देकर बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। दैट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये गुर्बत को कम करने का बेहतरीन तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन? गुर्बत को कम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? जेंडर इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड एंड फैमिली मेंबर्स शुड टॉक अबाउट देयर न्यू जनरेशन थ्रू प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। सिंफी मसावात को फरोग दिया जाए और खानदान के अफराद को मुनासिब खानदानी मनसूबाबंदी के जरिए अपनी नई नस्ल के बारे में बात करनी चाहिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज द बेसिक नीड टू अवॉइड अ कैटास्ट्रॉफी, और तबाही से बचने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना बुनियादी जरूरत है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर मश्क करें। मदर और अनाया के दरमियान ये एक डायलॉग है। हाउ वॉज योर डे एट स्कूल टुडे? वालदा कहती हैं, आज आप स्कूल में आपका दिन कैसा रहा? तो अनाया कहती हैं, इट वॉज अ बिजी डे। ये एक मसरूफ दिन था। माई साइंस टीचर गेव अस अ प्रोजेक्ट विच इज टू मेक अ मॉडल फॉर आवर साइंस एग्जीबिशन। हमारी साइंस के जो टीचर हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया जो हमारी साइंस नुमाइश के लिए, जिसमें एक मॉडल बनाना था। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन इट, और मैं उसमें हिस्सा लेने जा रही हूं। मदर वालदा कहती है, ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप इस सरगर्मी से बहुत कुछ सीखेंगी। व्हाट आर यू मेकिंग फॉर दिस एग्जीबिशन? आप इस नुमाइश में क्या कर रही हैं?
इनाया कहती हैं जी, आई मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, मैं निज़ाम शमसी का मॉडल बनाऊंगी, बट आई नीड योर हेल्प इन मेकिंग इट, लेकिन मुझे इसे बनाने में आपकी मदद दरकार है। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैंने उन चीज़ों की फहरिस्त बना ली है जिनकी मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में ज़रूरत है। कैन यू प्लीज़ गो विद मी टू द स्टेशनरी शॉप, क्या आप मेरे साथ स्टेशनरी की दुकान पर जा सकती हैं? तो मदर वालदा कहती हैं ऑफ कोर्स, यकीनन, आई विल हेल्प यू डियर, मैं आपकी मदद करूंगी प्यारी। मदर कहती हैं आई विल टेल यू द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल फॉलो इट इनाया, मैं आपको मरहलावार तरीकाकार बताऊंगी और आप उस पर अमल करेंगी। इनाया कहती हैं ओके आई विल, ठीक है मैं करूंगी। इनाया कहती हैं ओह वाओ इट्स रेडी नाउ, यह बन गया, वी हैव मेड इट, हमने इसे बना लिया है। क्लैपिंग हैप्पीली, खुशी खुशी वो तालियां बजाती हैं। जी, डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिबेट ऑन 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तुलबा को ग्रोहों में तकसीम करें और उनसे 3 R's यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बहस करने को कहें। यह आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। रीयूज, रिड्यूस यानी कि गलत चीज़ें जो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं, उनको हमने रिड्यूस करना है उसका इस्तेमाल, और उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है, ताकि हम मज़ीद ज़्यादा बिगाड़ से बच सकें। नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मुतरादिफात और मुतज़ादात। सिनोनिम्स, मुतरादिफात। Synonyms are words that have the same or almost the same meaning as another word. मुतरादिफात वो अल्फाज हैं जिनके माना एक जैसे हैं या तकरीबन एक जैसे हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वर्ड है हमारे पास अमेजिंग, हैरत अंगेज, तो इसके सिनोनिम्स हैं सरप्राइजिंग, हैरत अंगेज, स्टनिंग, हैरत अंगेज, अस्टॉन्डिंग। इन तीनों का एक ही मतलब बनता है। नेक्स्ट है जी एंटोनिम्स, मुतज़ादात। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द ऑपोजिट मीनिंग्स। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनके माना मुख्तलिफ होते हैं। एग्जाम्पल है जी वर्ड, लफ्ज़ है हमारे पास सैड, उदास, अब इसके एंटोनिम्स होंगे हैप्पी, अब वो उदास है तो इसका मुतज़ाद क्या होगा, खुश, जॉयफुल, ग्लैड। लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बाय यूजिंग अ थिसॉरस और अ डिक्शनरी। मुखज़न या लुगत का इस्तेमाल करके मुतरादिफात और मुतज़ाद अल्फाज तलाश करें। ठीक है जी, मतलब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई भी एक वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है और उसके एंटोनिम्स कौन से हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर ये देखें, अकम्प्लाइज, ठीक है जी, तो इसका है अलाय, असिस्टेंस, एसोसिएट, और एंटोनिम्स क्या हैं? अब ये अलाय क्या थे? हिमायती, तो एडवर्सरी है, मुखालिफ। तो ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपने इस तरह थिसॉरस और डिक्शनरी से ढूंढने हैं। नेक्स्ट है जी राइट डाउन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स बाय यूजिंग अ थिसॉरस और अ डिक्शनरी। मुखज़न या लुगत का इस्तेमाल करके इन अल्फाज के मुतरादिफात और मुतज़ाद अल्फाज लिखें। हमारे पास ये 4 वर्ड्स हैं। नंबर 1 इंटरेस्टिंग, अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अट्रैक्टिव, दिलचस्प, मुतवज्जे करने वाला, एक्साइटिंग, जोश दिलाने वाला। अब इंटरेस्टिंग का एंटोनिम मुतज़ाद क्या होगा? बोरिंग। फिर है जी क्वाइट, खामोश, सिनोनिम होगा म्यूट, खामोश, और एंटोनिम मुतज़ाद होगा लाउड, ऊंची आवाज़। अकम्पलिश्ड, ठीक है जी, प्रोफिशेंट, फायदेमंद। इनकम्पिटेंट, माहिर ना होना। गेन है जी हासिल करना, ऑब्टेन, एक्वायर, हासिल करना। लूज है जी खो देना। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट देखिए, रीड एंड लर्न द फॉलोइंग एब्रीविएशंस यूज्ड इन अ डिक्शनरी। लुगत में इस्तेमाल होने वाले दर्जिल मुखफ़फ़ात को पढ़ें और सीखें। इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। ये है जी मेमो, ये अक्सर आपके डिक्शनरी में लिखा हुआ होता है। इसको कहते हैं मेमोरेंडम। AM stands for anti-meridian यानी एनी टाइम बिफोर मिड डे, और PM stands for post meridian एनी टाइम आफ्टर मिड डे, और AD stands for anno domini, BC stands for before Christ, BCE before common, email stands for era electronic mail, etc etc, vet means veterinarian, though, although, cause, अब ये देखें ये 3 तरह से लिखा हुआ है, कॉज, कॉज, तो ये है बिकॉज। सेलफोन, सेलुलर फोन। साइको, साइकोपैथ। मैथ, मैथमेटिक्स। PE stands for physical education, CC stands for carbon copy, BCC blind carbon copy, RE stands for regarding,
till, until, no, number, e dot g dot, exempli gratia means for example, I it means it as yani that is, RSVP responds silvo split yani please respond, PTO please turn over, and CV stands for curriculum vitae। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में इस्तेमाल होते हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना भी और सीख लीजिए। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ग्रामर की तरफ। प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। हरूफ जार की जगह, वक्त, हरकत और सिमत। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, हरूफ जार की जगह। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन। हरूफ जार हमें किसी चीज या किसी जगह का बताती हैं। एग्जाम्पल है जी, माई पेपर इज बीनीथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज। मेरा कागज कॉपियों के ढेर के नीचे है। माई हाउस इज नियर द पार्क। मेरा घर पार्क के करीब है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। तो आप ये देख लीजिए कि ये वो जो प्रपोजिशन है ये आपकी पोजीशन बता रही हैं कि कागज जो है वो ढेर के नीचे हैं, मेरा घर पार्क के करीब है और बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है। तो बीनीथ, नियर और अंडर क्या है? प्रपोजिशन ऑफ पोजीशंस हैं। अच्छा जी, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, हरूफ जार का वक्त। A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period. हरूफ जार एक ऐसी पेशगोई है जो आपको एक मखसूस वक्त की मुद्दत पर बहस करने की इजाजत देती है, सच एज अ डेट ऑन द कैलेंडर, जैसे कैलेंडर पर तारीख, वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों में से एक, और द एक्चुअल टाइम समथिंग टेक्स प्लेस, या फिर कोई कुछ होने का असल वक्त। एग्जाम्पल देखिए, 20 years have passed since we met. हमें मिले हुए 20 साल बीत गए। I'm just going to office for 2 hours. मैं सिर्फ 2 घंटों के लिए ऑफिस जा रहा हूं। Many years ago people used to live in caves. कई साल पहले लोग गारों में रहते थे। Prepositions of movement and direction, हरूफ जार की हरकत और सिमत। Prepositions of direction, हरूफ जार की सिमत and movement और हरकत are used to talk about the location of things and their movements from one place to another. किसी चीजों के मुकाम और एक जगह से दूसरी जगह उनकी नकलो हरकत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल मिसाल है, द फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। लूमड़ी काहिल कुत्ते पर कूद पड़ी। वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय बोट। हम कश्ती के जरिए दरिया के उस पार जा रहे हैं। डोंट पुट द कैचअप इनटू बॉटल्स। कैचअप को बोतलों में ना डालिए। यूज द फॉलोइंग prepositions इन योर sentences. अपने जुमलों में दर्ज झेल जुमले preposition के हरूफ जार जो हैं उनके जुमले बनाइए। तो ये हमारे पास 5 prepositions हैं, इनके sentences मुलाहिजा फरमा लीजिए। हमारा पहला preposition word है जी through. She looked through the binoculars. जी, वो दूरबीन के जरिए उसने देखा। On, there is a book on the desk. डेस्क के ऊपर एक किताब है। Below, नीचे, his name is below mine on the list. फहरिस्त में उसका नाम मेरे नाम से नीचे है। In, we were playing in the street. हम गली में खेल रहे थे। At, I looked at my watch. मैंने अपनी घड़ी को देखा। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी conjunctions and transitional devices. हरूफ अतफ और अबूरी आलात। Conjunctions and transitional devices can be used for different devices. हरूफ अतफ और अबूरी आलात मुख्तलिफ आलात के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। For purpose, यानी मकसद के लिए, for place, जगह के लिए, and for choice और इंतखाब के लिए। Let's discuss them one by one. आइए एक एक करके उन पर बहस करते हैं। Conjunction and transitional devices used for purpose. हरूफ अतफ और अबूरी आलात मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल है जी वर्ड so that. I'll go by car so that I can take more luggage. ठीक है, मैं गाड़ी के जरिए गया ताकि मैं मजीद सामान ले जा सकता हूं। In order to, I will do my best in order to teach you English vocabulary. मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा आपको अंग्रेजी vocabulary सिखाने के लिए। So as to, she will go to the cinema so as to watch the new movie. वो सिनेमा जाएगी नई मूवी देखने की गर्ज से। जी, conjunction and transitional devices used for place. जगह के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ अतफ और अबूरी आलात।
Place devices are used at different positions within a sentence. जगह के आलात एक जुमले के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तेमाल होते हैं. It develops ordering words to make a sentence with two simple clauses. ये दो आसान फिक्रों के साथ एक जुमला बनाने के लिए तरतीब देने वाले अल्फाज तैयार करता है. फॉर एग्जाम्पल वेयर, वेन एवर. मिसाल के तौर पर वेयर और वेन एवर. एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स हैं जी वेयर एवर. दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट. वो जा सकते हैं जहां भी वो जाना चाहते हैं. वेयर है जी वेयर आर यू प्लानिंग टू गो. आप कहां जाने का मंसूबा बना रहे हैं. नेक्स्ट है जी कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर चॉइस. इंतखाब के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ अतफ और अबूरी आलात. It is used to give a choice between two of the same part of speech as well as two phrases or clauses. ये अज्जाए कलाम के साथ साथ दो जुमले या मुरक्कब नाकिस के दरमियान इंतखाब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ईदर ओ नीदर नो. एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स थे ईदर ओ. ही कैन हैव ईदर टी और कॉफी. वो या तो चाय पिएंगे या फिर कॉफी. नीदर नोन, नीदर मार्क नो हिज वाइफ इज टॉल. ना ही मार्क ना ही उनकी बीवी लंबी हैं. अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है जी कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ये जुमले मुकम्मल करें. पहला सेंटेंस, आई विल गो टू फ्रांस डैश आई कैन लर्न फ्रेंच. जी, मैं फ्रांस जाऊंगा जहां, वेयर आई कैन लर्न फ्रेंच, जहां से मैं फ्रांसीसी जुबान सीख सकता हूं. ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन. वो जल्दी उठा जहाज पकड़ने के लिए. I'll either write to you or phone you next week. मैं या तो आपको खत लिखूंगा या फोन करूंगा अगले हफ्ते. Neither the employees nor the boss was at work. ना ही मुलाजमीन ना ही काम देने वाले मालिक जो हैं काम पर थे. और लास्ट है जी यू कैन कॉल माई मोम वेन एवर यू वॉन्ट. आप मेरी वालदा को जब चाहें बुला सकते हैं. अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की तरफ. जी, एडवर्ब फ्रेजेस, फेल मुतालिक जुमले. यूज द फॉलोइंग एडवर्बियल फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस. अपने जुमले में दर्ज झेल फेली जुमले इस्तेमाल करें. तो ये हमारे पास 5 जुमले हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, पहला जुमला है जी एज सुन एज पॉसिबल, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके. शी सेड शील बी हेयर एज सुन एज पॉसिबल. उसने कहा कि वो यहाँ पर होंगी. शी वुड बी हेयर एज सुन एज पॉसिबल. वो यहाँ पर होंगी जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा. बाय हुक और बाय क्रुक, जायज़ नाजायज़ तरीके से. दे इंटेंड टू गेट देयर वे बाय हुक और बाय क्रुक. वो अपना रास्ता लेना चाहते हैं जायज़ या नाजायज़ तरीके से. इन एन ईजी वे, आसान तरीके से. गैदरिंग इन एन ईजी वे टू हैव फ्रेंड्स रीयूनियन. ठीक है जी, इस तरह इकट्ठे हुए कि वो दोस्त जो थे वो दोबारा उनकी मिलाप या मुलाकात हुई. डाउन द रोड, आई एम गोइंग टू गो बैक डाउन द रोड एंड लुक. मैं नीचे सड़क पर जाऊंगा और देखूंगा. लाइक एन एक्सपर्ट, एक माहिर के तौर पर. ही परफॉर्म्स लाइक एन एक्सपर्ट. वो एक माहिर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देता है. जी व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन, रमूज़े औकाफ. सबसे पहले है जी अपोस्ट्रोफीज, अलामात इजाफत. अपोस्ट्रोफीज आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और समवन एल्स. अलामत हज़फ का इस्तेमाल इस बात की निशानदही करने के लिए किया जाता है कि कोई चीज़ किसी और से ताल्लुक़ रखती है. अपोस्ट्रोफी विद अ सिंगुलर नाउन, अलामत हज़फ एक वाहिद इसम के साथ. टू इंडिकेट possession with a singular noun, add apostrophe s at the end of the word. वाहिद इसम के साथ मलकियत की निशानदही करने के लिए लफ्ज़ के आखिर में apostrophe s का इजाफा करें. Apostrophes with plural nouns, जमा इसम के साथ अलामत इजाफत. To indicate possession with a plural noun, जमा इसम के साथ मलकियत की निशानदही करने के लिए add an apostrophe after the final letter if it is an S, or by adding apostrophe S if the final letter is not an S. अब वो कहते हैं कि जमा इसम के साथ मलकियत की निशानदही करने के लिए अलामत हज़फ के बाद अगर ये S पर ख़त्म होता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी, और अगर S पर ख़त्म नहीं होता तो अपोस्ट्रोफी S की अलामत इस्तेमाल करते हैं. अपोस्ट्रोफी फॉर फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स.
इसमाए ज़मीर की अलामत हज़फ की तश्कील के लिए। अब देखिए सिंगुलर नाउन्स हैं हमारे पास। इफ़ इट इज़ अ सिंगल नाउन ऐड अपोस्ट्रोफी एस। अगर तो ये वाहिद इसम है तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे कि द बीज हाइव, शहद की मक्खी का छत्ता। इफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस देन ऐड ओनली अपोस्ट्रोफी। अगर कोई प्लूरल इसम है तो हम उसका इख्तिताम यानी एस पर है तो हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द बीज हाइव, शहद की मक्खियों का छत्ता। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, द हाइव बिलोंग्स टू वन बी, द हाइव बिलोंग्स टू मोर देन वन बी। अब देखिए द गर्ल्स गिफ्ट, अब ये नाउन एस पे ख़त्म नहीं हो रहा इसम, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस आया। और यहाँ पर देखें एस पे ख़त्म हो रहा है गर्ल्स, तो इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। देयर इज़ ओनली वन गर्ल और देयर इज़ मोर देन वन गर्ल। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, इफ द नाउन डजंट एंड इन एस देन ऐड अपोस्ट्रोफी एस। अगर नाउन का इख्तिताम एस पर नहीं है तब हम अपोस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे, जैसे कि वुमेन्स बैग और मेंस शूज, तो ये जमा एस पर नहीं होते जी। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दैट्स इज जुमलों में रमूज़ औकाफ करें। तो ये सबसे पहले एम कैपिटल होगा, माय ब्रदर्स, ठीक है जी, मेरे भाइयों के, तो अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, टीचर्स। और अगर आप इसे एक भाई लिखते हैं तो आप फिर अपोस्ट्रोफी को एस से पहले लगाएंगे कि एक भाई के साथ सकराम आर सो नाइस एंड पोलाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा देखें, दीज का टी कैपिटल होगा, दीज आर गर्ल्स ड्रेसेस, तो गर्ल्स के साथ क्या करेंगे आप, अपोस्ट्रोफी बाद में इस्तेमाल करेंगे, माई सिस्टर्स रूम इज़ सो ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। अब ये दोनों तरह से ठीक है, एक तो एम कैपिटल होगा उधर, फिर अगर एक बहन का कमरा है तो भी अपोस्ट्रोफी एस, और अगर ज़्यादा बहनें हैं उनका एक कमरा है तो अपोस्ट्रोफी एस, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अच्छा जी, अहमद का ए कैपिटल होगा, अहमद का, अब ये अहमद एक ही है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस होगा, यानी एस से पहले अपोस्ट्रोफी, का इंजन इज सो फिट, बहुत ही ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। राइट एन एसे ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग माइंड मैप। मदरजा झेल दिमागी नक्शे का इस्तेमाल करते हुए माहौलियाती आलूदगी पर एक मजमून लिखें। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास माइंड मैप है। कॉजेज़ हैं, क्या हैं जी, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, स्मोक। एयर पोल्यूशन में सोल्यूशन क्या होंगे जी, नो टू प्लास्टिक, use less transportation, avoid the usage of refrigerators and ACs, reduce forest fires and smoking। और इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लंग प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इस पर एक ऐसे मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ डर्ट, इम्प्योरिटीज, गैसेज एंड हाउस होल्ड वेस्ट। माहौल में गंदगी, गलत चीज़ों, गैसों और घरों के कूड़ा किरकिट, दैट वी थ्रो आउट, जो हम बाहर फेंकते हैं, उनसे बनती है। दिस लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ फिल्थ इन द स्ट्रीट्स। ये इससे गली कूचों में गंदगी फैल जाती है। विच एंटर्स ड्रेन, स्पॉन्स स्टेगनेंट वाटर एंड पोल्यूट्स इट, जो नालियों में दाखिल होकर जोहड़ों में, तालाबों में खड़े पानी में जाकर उसे आलूदा करती है। allowing germs to thrive and cause various diseases in the water, जिससे बीमारियों के जरासीम फलते फूलते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बाइस बनते हैं। They harm the animals and plants found in this polluted water, reach the rivers from the lakes, ponds and streams, and from there to the sea। अच्छा जी, अच्छा फिर क्या होता है जी, और पानी में पाए जाने वाले जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आलूदा पानी झीलों, तालाबों और जोड़ों से दरियाओं और वहां से समंदरों तक जा पहुंचता है। देन दिस वाटर हार्म्स द एक्वाटिक लाइफ, और फिर ये पानी आब हयात को नुकसान पहुंचाता है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन एनिमल्स डाई एंड आर डंप्ड इन पब्लिक, देयर डिकेइंग मैटर एंड गैसेस गो इनटू द एयर। इसी तरीके से जब जानवर मर जाते हैं और उन्हें सरेआम फेंक दिया जाता है तो उनके गले सड़े मादे और गैसें फिजा में जाती हैं, विच पोल्यूट्स द एयर, जो फिजा को आलूदा कर देती हैं। सिमिलरली इसी तरह स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गैसेस एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। इसी तरह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कारखानों से निकलने वाली गैसें और धुआं फिजा को आलूदा करते हैं, विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस दैट डिस्ट्रॉय एनिमल्स, ह्यूमंस एंड क्रॉप्स, जिससे सांस लेने की बीमारियां जन्म लेती हैं जो कि जानवरों, इंसानों और फसलों को तबाह करते हैं। इट इज आवर मोरल, रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटी टू प्रिवेंट पोल्यूशन।
तो ये हमारा इखलाकी, मजहबी और माशरती फ़र्ज़ है कि हम आलूदगी ना फैलने दें। जी व्यूअर्स, लुक एट द गिवन पिक्चर्स बिलो एंड एक्सप्लेन देम इन एट लीस्ट 3 पैराग्राफ्स। नीचे दी गई तस्वीरों को देखें और कम से कम 3 पैराग्राफ में उनकी वजाहत करें। तो यहाँ पर एक बच्चा है जी जो बनाना खा रहा है, उसने उसका जो छिलका है वो फेंक दिया। एक और बच्चा पीछे से आ रहा था, उसने नहीं देखा और वो उस छिलके पे पाँव रखने की वजह से फिसल गया। तो इसके ऊपर जो है 3 पैराग्राफ्स वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, अब जो पहला बच्चा था उसका नाम मैंने एक फ़र्ज़ी सा नाम दिया अयान। अयान इज़ माय क्लास फेलो, अयान मेरा क्लास फेलो है, ही इज़ वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती है। ही डज़ नॉट पे हीड टू आवर टीचर्स एडवाइस, वो हमारे उस्ताद मोहतरम की नसीहतों पर अमल नहीं करता, तवज्जो नहीं देता। लास्ट फ्राइडे गुज़श्ता जुमा आवर टीचर टॉट अस दैट वी शुड नॉट लिटर इन पब्लिक प्लेसेस। हमारे असातिज़ा कराम ने हमें सिखाया, समझाया कि हमें कूड़ा करकट जो है वो अवामी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, स्पेशली इन द स्ट्रीट, ख़ास तौर पर सड़कों पर, रोड पर, गली में। इट कुड बी हार्मफुल टू अदर्स, ये दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर, उस लेक्चर को सुनने के बाद वी डिसाइडेड नॉट टू थ्रो इवन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इन द स्ट्रीट। हमने सब ने मतलब क्लास हम जमातों ने ये फैसला किया कि हम एक कागज़ का टुकड़ा भी गली में, सड़क पर, रोड पर नहीं फेंकेंगे। बट अयान डिड नॉट लर्न ड्यू टू हिज केयरलेस एटीट्यूड। अयान ने अपने लापरवाह रवैये की वजह से तवज्जो ना दी। When he left the school, जब वो स्कूल से निकला, he had a banana, उसके पास एक केला था। He took it out, उसने उसे निकाला and started eating, और खाना शुरू कर दिया। He threw a banana peel, उसने केले का छिलका फेंका on the road carelessly, लापरवाही से सड़क के ऊपर। Meanwhile, इसी दौरान फरहान was coming behind him, फरहान उसके पीछे आ रहा था। He was looking at the signboard, वो इश्तिहार को देख रहा था। He didn't notice the peel of the banana, उसने केले के छिलकों के ऊपर तवज्जो ना दी। He slipped and fell down and got injured, वो फिसला और गिर गया और जख्मी हो गया। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इस लेक्चर के आगाज़ में कहा था कि हमारी इस यूनिट की एक्सरसाइज के साथ साथ रिव्यू 2 एक्सरसाइज भी है, यानी जायज़ा 2, तो वो अब यहाँ से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। रीड द वर्ड्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग्स, नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ें और उनके माना लिखें। हमारे पास वर्ड है जी ग्लूमी, इसका मीनिंग है डिज़मल, उदास। डिवॉस्टेटेड, तबाहाल, डिमोलिश, तबाहाल। अनरिस्ट्रेंड, अनकंट्रोल, जिस पर काबू ना हो। स्लैंटेड है जी ऑब्लिक, तिरछा। ब्राइबरी, बदउनवानी, करप्शन। टॉक्सिक, मोहलिक, डेडली, खतरनाक। नेक्स्ट है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। ये हमारे पास 4 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। पहला सवाल, हैव यू एवर मेट एनी डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन योर लाइफ, हाउ डिड यू ट्रीट हिम हर? क्या आप अपनी जिंदगी में कभी किसी माजूर या गैर फ़ाल शख्स से मिले हैं? आपने उसके साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब है आई हैव मेट पीपल हु आर डेफ एंड म्यूट। मैं एक ऐसे लोगों से मिला हूं जो गूंगे और बहरे हैं। आई ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, मैं उनसे इज्जत के साथ पेश आता हूं, एंड केयर, और ख्याल के साथ। आई ट्रीट देम इक्वली एंड एम्फेथाइज, मैं उनके साथ यकसा सलूक करने की ताकीद करता हूं। दूसरा सवाल, हैव यू लर्न्ड एनी फर्स्ट एड स्किल? क्या आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोई हुनर सीखा है? डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट? क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल करके किसी की मदद की है? इसका जवाब है जी आई हैव लर्न्ड फर्स्ट एड स्किल, मैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद का हुनर सीख चुका हूं। आई यूज देम टू हेल्प माई ब्रदर व्हेन ही गॉट अ फिंगर आउट ड्यूरिंग प्लेइंग, मैंने इसका अपने भाई की मदद के लिए इस्तेमाल किया जब वो खेल के दौरान खेल रहा था, जब उसकी उंगली निकल गई। आई स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग अ बैंडेज, मैंने पट्टी लगाकर उसके खून को बंद कर दिया, मतलब उसका खून आना बंद हो गया। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन? बदउनवानी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टीच अबाउट द बैड इंपैक्ट ऑफ करप्शन ऑन इनोसेंट पीपल, हमें चाहिए कि हम मासूम लोगों पर बदउनवानी के बुरे असरात के बारे में तबलीग करें। यूजिंग द करेक्ट पाथ एंड मैरिट मस्ट बी इनकरेज्ड, सही रास्ते और मैरिट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी से बचने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग अ 3-year गैप बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान 3 साल का फर्क रखने के फवाइद के बारे में आगाही पैदा करें। प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, कम बच्चे वाले खानदानों के लिए मुराद फराहम करें। नेक्स्ट है जी मेक सेंटेंसेज ऑफ द फॉलोइंग मोडाल वर्ब्स, दर्जिल असलूबी इमदादी अफाल के जुमले बनाइए। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनके जुमले मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी पहला वर्ड है मोडाल वर्ब वुड, होगा। आई वुड विजिट योर होम, मैं आपके घर आऊँगा। मस्ट, ज़रूर। यू मस्ट लिसन टू मी केयरफुली, आपको मुझे मोहतात होकर सुनना होगा। कुड, कर सकना। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेज़ी बोल सकता। माइट, शायद, मुमकिन। ही इज़ अफ्रेड दैट ही माइट बी लेट,
उसे खदशा है कि वो उसे ताख़ीर ना हो जाए। कांट नहीं कर सकते, ही कांट ब्रेक द रूल्स, वो कानून नहीं तोड़ सकता। जी नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब योर फेवरेट वेकेशन, अपनी पसंदीदा छुट्टी की वजाहत करें। शेयर योर एक्सपीरियंस इन योर ओन वर्ड्स, अपने तजर्बे को अपने अल्फाज में शेयर करें। योर डिस्क्रिप्शन शुड कवर ऑल ओल्ड 5 सेंसेस, आपकी तफसील तमाम पुरानी 5 हिस्सों का अहाता करे। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। Yesterday was Sunday, कल इतवार का दिन था। My classmates had decided to celebrate the holiday. मेरे हम जमातों ने छुट्टी का दिन खूब मनाने का फैसला किया। Our houses are located near the banks of the river. हमारे घर दरिया के किनारे पर वाक़ थे। Near it, उसके करीब, there is a huge garden and a vast park. तो एक बहुत बड़ा बाग और एक वसी पार्क है हमारे घर के करीब। We, 4 friends, Uwais, Suhaib, Abdullah and Ibrahim, went for a walk in the garden after having breakfast. हम चारों दोस्त उवैस, सुहेब, अब्दुल्ला और इब्राहिम जो हैं, नाश्ता करने के बाद बागीचे में चले गए। There was not much water in the river. दरिया में पानी ज्यादा ना था। In the crystal clear water of the river, दरिया के साफ शफाफ पानी में, small and big fish could be seen floating. छोटी और बड़ी मछलियां दरिया में तैरती हुई दिखाई दे सकती थीं, which could be easily caught, जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। My friends Ibrahim and Abdullah caught a few small fish. मेरे दोस्तों इब्राहिम और अब्दुल्ला ने चंद छोटी छोटी मछलियां पकड़ी। बट सुहेब एक्सप्लेन टू देम, मगर सुहेब ने उन्हें समझाया, दैट देयर इज नो पॉइंट इन कैचिंग देम एज दे विल डाई, सो टू फ्रेंड्स इमीडिएटली रिलीज देम इनटू द वाटर। तो मेरे दोस्त सुहेब ने उन्हें समझाया कि इनको पकड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जल्द ही मर जाएंगे। तो दोनों दोस्तों ने फौरन ही उन्हें पानी में छोड़ दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद वी 4 फ्रेंड्स वेंट टू अ नियर बाय गार्डन, फिर हम करीबी बागीचे में गए। वेयर कलरफुल फ्लावर्स वर प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल साइट, जहां पर रंग बिरंगे फूल एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। वी एंजॉयड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, हमने फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोजी हासिल की। आवर फ्रेंड अब्दुल्ला इज वेरी वाइज, हमारा दोस्त अब्दुल्ला बहुत ही समझदार है। ही टोल्ड अस, उसने बताया, दैट अंडर द कलर्ड लीव्स ऑफ द फ्लावर्स, इन रंग बिरंगे फूलों के पत्तों के नीचे, देयर इज अ स्वीट जूस दैट बीज सक, बड़ा ही मीठा जूस है जिसे शहद की मक्खियां चूसती हैं, विच लेटर बिकम्स हनी, जो बाद में शहद बन जाता है। वी ऑल्सो टेस्टेड द स्वीट जूस अंडर द कलरफुल लीव्स ऑफ द फ्लावर, हमने भी उन पत्तों के नीचे जो जूस था उसको चखा, विच फेल्ट वेरी डिलीशियस, जो बहुत ही मजेदार था। इन द गार्डन, बागीचे में, वी ऑल्सो हर्ड द सॉन्ग्स ऑफ द नाइटिंगेल एंड कुकू, हमने बुलबुल और कुकू के नगमे भी सुने। बाय नून, दोपहर को, वी वर वेरी हंग्री, हमें बहुत भूख लगी। एंड वी वर क्वाइट टायर्ड, हम बहुत थक गए। ऑफ कोर्स वी वर टायर्ड, बट वी वर वेरी हैप्पी टू स्पेंड द डे ऑफ इन द नेचुरल सीनरी, लेकिन हम बहुत खुश थे कि हमने कुदरती मनाजिर के अंदर अपना दिन गुजारा। तो यहाँ पर हमारा इस यूनिट और रिव्यू एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।